अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको ये पेल्टायर मॉड्यूल को टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और इसकी वर्किंग भी चेक करेंगे, इसको टेस्ट भी करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है इसको टेस्ट करने के लिए वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके अलावा इस नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको फर्दर मैं कहाँ पर यूज़ करता हूँ वो एक सेपरेट वीडियो बनेगी, लेकिन अभी सिर्फ इसकी टेस्टिंग है। तो दोस्तों, इसकी टेस्टिंग के लिए एक आपको बहुत ही अच्छा सा हीट सिंक चाहिए। ये भी हीट सिंक है, ये भी हीट सिंक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसके अंदर ऑयल वगैरह होता है जो कूलेंट का काम करता है, कूलेंट होता है इसके अंदर, तो वो गर्म होके ऊपर की तरफ जाता है और ये हीट सिंक उसको ठंडा करके दोबारा नीचे की तरफ भेजता है। इसके शेप कुछ इस तरह की, इधर प्रोसेसर लगा होता है, लेकिन मैं प्रोसेसर की जगह पे ये मॉड्यूल यूज़ करूँगा क्योंकि ये कंप्यूटर में से निकाले हुए हीट सिंक है। ये भी और ये भी आपने कोशिश करनी है कोई अच्छा सा हीट सिंक लें। ये काफ़ी वज़नी हीट सिंक है, ये भी अच्छी तरह काम करेगा और ये भी अच्छा है। ये थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन इसकी फाउंडेशन कुछ इस तरह की बनी है कि मॉड्यूल इसके ऊपर अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाएगा। तो आप अपनी फिटिंग को देखते हुए अच्छा सा कोई हीट सिंक ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर की शॉप से। उसके बाद आ जाती है बारी फ़ैन की। एक आपको हैवी ड्यूटी फ़ैन चाहिए। अगर आपके पास हीट सिंक कोई अच्छा नहीं है तो आप 2-3 हीट सिंक को मिला के एक अच्छा खासा बड़ा हीट सिंक बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में मैं बताना भूल गया था वो है ये पेस्ट, हीट सिंक पेस्ट इसको कहते हैं। और ये हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी के तौर पे काम आती है। ऊपर लिखा भी है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये चल सकती है और ये नॉन टॉक्सिक है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये नॉन टॉक्सिक हो, अगर टॉक्सिक होगी तो आपने इसको हाथ नहीं लगाना, आपने किसी और चीज़ के साथ, किसी स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको लगा के आपने पेस्ट लगानी है। अदरवाइज़ ये हाईली अनहाइजेनिक होती है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। नॉन टॉक्सिक होगी तो कोई ऐसा मसला है, लेकिन नॉन टॉक्सिक को भी आप कोशिश करें हाथ ना लगाएं, आप किसी और चीज़ के साथ इसके ऊपर स्प्रेड करें, उसके बाद इसको लगाएं। और उसके बाद दोस्तों, इसको अगर आपने पानी के लिए यूज़ करना है तो तब भी आप ख्याल करें कि ये जो आपका मॉड्यूल है ये डायरेक्टली आपके पानी को टच ना हो, क्योंकि ये भी अनहाइजेनिक होता है। ये भी, इसमें से भी कुछ इस तरह की रेज होती हैं, या ये जो मॉड्यूल का ऊपर सरफेस होता है ये इस तरह की जो इंग्रेडिएंट से बना होता है, ऐसे चीज़ों से मिलके बना होता है जो कि दोस्तों सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। आप कोशिश करें कि जितनी भी आपकी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उनको खाने पीने की चीज़ों से अवॉइड करें। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा आप इसको, वीडियो लंबी हो रही है, इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, इसको लगाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों, फ़ैन की जो वायर्स होती हैं उस फ़ैन, कंप्यूटर के फ़ैन में 3 वायर्स होती हैं, रेड, ब्लैक और वाइट के। कुछ कंप्यूटर्स उसमें जिसमें वाइट की जगह पे येलो कलर की केबल यूज़ की होती है। तो रेड और ब्लैक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट की होती है, रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव। और जो वाइट या येलो कलर की होती है वो सेंसर की होती है, जो कि कंप्यूटर को, मदरबोर्ड को जो है वो या तो RPM बताती है या ये इंडिकेट करती है कि आपका फ़ैन ऑन है या नहीं। तो ये अभी यूज़लेस है, ये वाली वायर, ये वायर हम नहीं यूज़ करेंगे, रेड और ब्लैक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसकी थ्रो चेक कर लेते हैं किस साइड पे है। इसको नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई दे देते हैं। क्रोकोडाइल स्विच, ये मैंने केबल बैटरी के साथ पहले ही अटैच की हुई है। और ये देखें फ़ैन ऑन हो गया और इसकी रोटेशन नीचे की तरफ है। ये इस साइड, इस साइड पे ये जो है ना वो हवा दे रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी थ्रो का ख्याल रखना है कि थ्रो किस तरफ जा रही है। तो इस साइड से हवा आ रही है और इस साइड से सक कर रहा है, इस साइड से जो है वो ब्लो कर रहा है। तो इसको जो है मैं नीचे रख देता हूँ और
अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं मॉड्यूल के। तो जिस साइड पे ये हवा फेंक रहा था वो ये वाली साइड है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि ये हीट सिंक की हवा को नीचे की तरफ खींचे, तो मॉड्यूल इसका ठंडा रहे। और मॉड्यूल की पॉजिटिव को फैन की पॉजिटिव के साथ लगा देना है, नेगेटिव पॉजिटिव सेम होनी चाहिए पोलैरिटी, और इसको इसके साथ लगा देना है। उसके बाद जो है दोस्तों इसको सप्लाई देनी है 12 वोल्ट की डायरेक्टली। नीचे मैंने हीट सिंक एक इसलिए रखा है ताकि वो डायरेक्टली हवा को नीचे की तरफ फेंके। अगर नीचे सरफेस होगा तो वो सही तरह से सक्शन नहीं होगी उसके ऊपर से। तो चलिए ज़रा अब इसको लगा लेते हैं। ये दोस्तों चल चुका है, काफ़ी ठंडा हो रहा है, ये हीट सिंक गर्म हो रहा है और ये नीचे से जो इसकी हवा है वो खींच रहा है अपनी तरफ। अभी इसको मैं टाइमर चला देता हूँ इसका कि ये कितनी देर चला है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो टाइमर के लिए मैं एक और मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ। टाइमर को हम चला देते हैं। तो दोस्तों टाइमर चलने लगा है, ये टाइमर चल चुका है। काफ़ी ठंडा हो रहा है ये देखें, आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे ये डस्ट वाले हाथ जब मैं ऊपर लगाता हूँ तो ऊपर मॉइस्चर बनना शुरू हो गया है, पानी के वेपोरेट बनने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर पानी जो है वो शुरू हो गया है, ये पानी के मॉइस्चर बनने शुरू हो गए हैं। ये विद इन सेकेंड्स में जो है ना ये ठंडा हो जाता है। ये देखें, आपको मैं टाइमर दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, ये अब 1 मिनट पूरा होगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई हीट सिंक अच्छा यूज़ करना है। हीट सिंक जितना अच्छा होगा वो नीचे से हीट को उतना वो जो है ना वो अपनी तरफ खींचेगा। हीट सिंक भी गर्म हो रहा है। अब एंड पे आ जाती है बारिश की एम्पेयर्स की टेस्टिंग की। तो एम्पेयर्स की टेस्टिंग में हम कर लेते हैं कि ये मॉड्यूल कितने एम्पेयर ले रहा है। तो चलिए ज़रा मॉड्यूल के एम्पेयर चेक कर लेते हैं। ये देखें डीसी एम्पेयर है और इसके मैं 0 एरर सेट कर लेता हूँ। ये 0 आ गया। अब ये देखिएगा, ये 2.86 एम्पेयर्स ले रहा है। और ये एम्पेयर्स कम क्यों ले रहा है? क्योंकि ये डीसी वायर यूज़ नहीं की हुई, ये वायर जो है लोकल सी है। डीसी 6 mm की वायर अगर यूज़ करें या कोई अच्छी वायर यूज़ करें तो ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ये एसी करंट के लिए यूज़ होती है। मेरे ख्याल से ये गर्म भी हो रही है, हाँ केबल गर्म भी हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस सारे काम के लिए कोई अच्छी केबल बना लूँ जो कि डीसी के लोड को अच्छी तरह से ड्राइव कर सके। अगर इसको डायरेक्ट 6 एम्पेयर पूरे मिले तो ये इससे भी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करेगा। तो दोस्तों क्योंकि ये 6 एम्पेयर का मॉड्यूल है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसका बहुत ही बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। होप यू लाइक माई वीडियो।
लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।